तो इसमें क्या होता है कि हमारे डोगेश भाई देख रहे थे कि आखिर हमें दौड़ना कहाँ है, तो इसलिए वो दौड़ पड़ते हैं। तो डोगेश भाई को मिलता है एक बढ़िया इलाका, तो वो मैदान में जाकर बैठ जाता है क्योंकि इनका इधर उधर भटकना लगा रहता है। तो डोगेश भाई को समझ नहीं आता हम कहीं क्या करें, तो हम भी समझ आता है कि हमें उतरना है नीचे। तो 2 बार होता है शूटिंग का रोल, शूटिंग का रोल निभाने के बाद हम भी सुबह एग्ज़ाम के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बड़े सुबह 3 दिसंबर को हम बड़े सुबह कम से कम 6 बजे यहाँ पर के अपना बैग वैग टांग करके सामान लेकर के और अपना एक बार चेहरा दिखाते हुए आप सभी के सामने कि अपने हम सुबह नहा धो करके फ्रेश हो करके और माथे तिलक लगा करके और फिर केसर का और फिर शुरू करते हैं बाहर अपनी यात्रा शुरू। तो निकलते हैं बाहर और देखते हैं कि माहौल कैसा है। तो माहौल ठंडा है, तो थोड़ा सर्द का मौसम है, लेकिन ठंडी इतनी भी तेज नहीं कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो फिर निकलने के बाद हम सोचते हैं कि अब शुरुआत कहाँ की जाए, तो हम करते हैं जय हिंद वंदे मातरम से शुरुआत। और फिर इसके बाद हो जाता है हमारी ये मतलब कि यहाँ की ट्रैवल स्टार्ट। और ट्रैवल स्टार्ट होने का मतलब है कि हम पहुँचने वाले हैं डायरेक्ट बोले तो क्या बोलते हैं कि आरआरबी जीडी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो फिर हम अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध करके अंदर में रख करके व्यवस्था और फिर निकल पड़ते हैं साइन मोहर सिग्नेचर करा करके। और फिर रोड पे आते हैं, और रोड पे आने के बाद जय हिंद वंदे मातरम करते हुए हम देखते हैं कि कोई सवारी मिल जाए। सवारी अभी तो हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ता है। तो हमने सोचा कि जब साला पैदल ही जाना है तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा हमें टेम्पो मिल जाए। तो टेम्पो मिल भी गया कुछ देर बाद। तो टेम्पो हमको थोड़ी देर बाद ले जाता, तो हम दिखा देते हैं कि हम टेम्पो में कैसे बैठे हैं। और फिर ये लखनऊ में हम स्वागत करते हुए लखनऊ में ही हमारे सेंटर पर जाता है। तो फिर हमारा सेंटर बहुत दूर नहीं होता है और हम पहुंच जाते हैं सेंटर पे, क्योंकि कम से कम 1 घंटे का रास्ता था। और हम अपने लखनऊ से सेंटर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर निकलाते हैं अपना एडमिट कार्ड निकालने का ये मतलब है कि फिर इसके बाद हम एग्ज़ाम दे देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद फिर हम वापस निकल पड़ते हैं लखनऊ के लिए, लखनऊ चारबाग के लिए हम दोबारा निकल पड़ते हैं। और फिर क्योंकि एग्ज़ाम हमारा हो गया था, और लेवल की क्या बात बताओ, लेवल यार इतना क्या बोलते हैं ना कि फिर हम यहाँ पर पुल से होते हुए हवाई ओवर से होते हुए हम निकलने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर हमें तो थोड़ी देर रुकती है गाड़ी, और फिर इसके बाद वेट करने के बाद हम फिर से पुनः चल पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहा। एग्ज़ाम पैटर्न रहा यार थोड़ा क्या बोलते, करंट अफेयर का आधा लेवल तो ठीक ठाक था और आधा लेवल था डिफ़िकल्ट। और रीजनिंग तो यार जैसे रीजनिंग रीजनिंग को मैंने सबसे अंतिम में समय रखा एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन रीजनिंग में जैसे मेरा थोड़ा स्पीड रुक गया था, और जैसे मेरा ध्यान मतलब कम हो रहा था, मेरी स्पीड रुक गई थी, तो रीजनिंग में थोड़ा मेरा कम बैठ पाया। और ऐसी बात नहीं कि मैंने रीजनिंग नहीं किया, रीजनिंग किया मैंने, लेकिन रीजनिंग में मुझे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है कि रीजनिंग में मेरा क्या होने वाला है। ये तो मैं, क्योंकि मेरा ध्यान तो पूरा साइंस और मैथ पे था, और फिर करंट अफेयर पे था, और रीजनिंग का पता नहीं कि रीजनिंग क्या होने वाला। तो फिर अंत में आ जाते हैं अपने यहाँ पर हमारे भाई मिल जाते हैं 2 लोग, जो इन्होंने भी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, मतलब आरआरबी जीडी मतलब ग्रुप डी का एग्ज़ाम इन्होंने भी दिया है। फिर इसके बाद ये देने के बाद ये भी वापस मतलब कि हम सब बैठ जाते हैं रेल में, और रेल में निकलने के बाद हम सब रवाना हो जाते हैं कि पहुंच जाते हैं अयोध्या कैंट। और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लोको पायलट साहब मतलब कि हरी झंडी दिखाते हुए निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए। और हम भी क्या बोलते हैं कि अपना मुंह दिखा करके क्या बोलते हैं कि देख रहे हैं कि, तो क्या ही बोला जाए कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, वो सब निकल गए और हम बच गए। और हमारा भी टाइम आएगा, हम भी एक दिन लेकर के निकलेंगे। तो क्या लेकर निकलेंगे वो पता नहीं, लेकिन अभी हम जो लेकर निकल रहे हैं वो आप देख रहे हैं, बैग लेकर निकल रहे हैं। तो फिर हम सब थोड़ा दिखाते हैं एक्शन मोड में कि हमें चलना कैसे। तो चलने के बाद में थोड़ा सीधा टेढ़ा मेढ़ा हो करके पटरियों के सहारे हम सब पटरियों पर चलते हैं। और पटरियों पर चलने के बाद हमें देखते हैं कि रेल वगैरह भी आ रही होती है, जा रही होती है, कई रेलें आती है, कई रेल जाती है, इस प्रकार से लगा रहता है। और तो और हमारा पता है कि एक्शन मोड है, थोड़ा रोमांस है। तो फिर यहाँ पर हम सब पटरियों को देखते हैं। तो फिर और बाकी रेड सिग्नल है, तो हमें कोई खतरा वाली बात नहीं है, क्योंकि रेड सिग्नल को होते हुए भला खतरा वाली बात हो भी कैसा हो सकता है, क्योंकि ट्रेन आएगी नहीं तो हमें कैसा खतरा होगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा महसूस किया कि पटरी पर थोड़ा करंट उतरता है, तो इसलिए हम थोड़ी देर बाद उतर जाते हैं, लेकिन इससे पहले हमें करंट नहीं लग रहा था, तो हमें चल रहे थे।
तो हमें तब तक चल रहे थे जब तक कोई जॉइंट ना हो। तब तक ये पीछे वाले हमारे 2 भाई लोग हैं, ये सब भी ब्लॉगिंग करते हुए चल रहे थे। असल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एग्ज़ाम देने के बाद हमारे 2 लोग और मिले थे, ऐसा पहली बार हुआ था। नहीं तो अभी तक ऐसा हुआ है कि मैं एग्ज़ाम देने गया और वापस घर पे आ गया। लेकिन ये पहली बार हुआ कि ये 2 भाई लोग भी मिल गए, जिसमें से एक लोग का एग्ज़ाम था और एक लोग वैसे गए थे घूमने के लिए। तो हम 3 लोग वापस आ रहे थे, पहुँचे लखनऊ पर मिले थे हम सब। लूडो पूरा रास्ता खेले हम सब, पूरे रास्ता लूडो खेलते आए हैं। और यहाँ पर ट्रेन में तो भी लूडो खेले। अब हम यहाँ पर कम से कम 5 बजे पहुँच गए अयोध्या कैंट में। तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार किया। तो अब यहाँ से 2 घंटे बाद ट्रेन चलने वाली है। तो 2 घंटे मतलब 7 बजे सॉरी, लेकिन हमें इसके बाद हमें 6 बजे ट्रेन मिल जाती है, क्योंकि अभी तो भविष्य में है कि हमें ट्रेन 6 बजे मिल जाएगी। तो फिर हम इसके बाद आगे जाएंगे। तो फिर अभी तो हमें सोचते हैं कि क्यों ना बाज़ार जाए और बाज़ार से कुछ खाए पिए जाए, क्योंकि हम कब तक इंतज़ार करेंगे कि वो ट्रेन कब तक आएगी। तो हम सब थोड़ा, और हमने एक बार प्लान बनाया था कि हम सब बस से ही निकल जाएंगे, कि हमें घर पहुंचने की बहुत जल्दी है। तो हम सब सोचे कि हम सब बस से ही निकल जाएंगे घर के लिए। लेकिन एक बार सोचे कि थोड़ा यहाँ पर एक्शन रोमांस कर लिया जाए, फिर इसके बाद ही निकलते हैं। फिर इसके बाद हमें थोड़ा ध्यान आता है कि तो हमें अपना फ़ोटो लेना बाकी था, तो हम अपना फ़ोटो भी ले लेते हैं, क्योंकि पता नहीं आगे मौका मिलेगा भी या नहीं। और ये जो है ना चमगादड़ बहुत दुष्ट हो गया है, तो ये भी मुझसे मस्करी करता है। तो फिर इसको थोड़ा समझाने के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा मतलब कि एक्शन रोमांस ना आए, मतलब पंगा ना आए। तो फिर यहाँ पर ट्रेन जाती है लोकोमोटिव हाई लेवल की 700 वाट की इंजन लेवल, और फिर जाती है डबल बोगन वाली और हाई स्पीड वाली, हाई हॉर्स वाली। फिर क्या बोलता है कि हम निकल पड़ते हैं मार्केट में क्या होता है, हम सब लाई दाना चना मतलब भुजवा करके हम वहाँ पर चबाते हैं। और चबाने के बाद भी हमें यहाँ पर आगे ही हम सोचते हैं कि यहाँ पर हम अकेले कब तक चलेंगे। हम सोचते हैं कि चलो भैया बस अड्डे हम देखते हैं। लेकिन बस अड्डे हम कब तक देखा जाएगा, हम बस अड्डे की तलाश में देखते हैं। लेकिन फिर हमें आखिर मिल जाती है ट्रेन वापस दोबारा। ट्रेन क्यों मिल जाती है, क्योंकि हमें तो भैया 6 बजे ट्रेन मिल जाती है, क्योंकि हमें सोचता है कि अगर टाइम पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम सब ट्रेन पे 6 बजे निकल जाते हैं और कम से कम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे लगभग गोसाईगंज। फिर गोसाईगंज से होते हुए हम निकल जाएंगे अपने भीटी। तो वहां से कोई बैटरी वाला मतलब रिक्शा गाड़ी पकड़ के वहां पहुंच जाएंगे भीटी। और भीटी के बाद ही हम पहुंचेंगे वहां पर अपने घर। तो वहां से भी कम से कम 9-10 मतलब पूरे घर पहुँचते हुए 10 बज जाएगा। तो यही होता है कि हम यहाँ से मतलब कि पहुँचेंगे गोसाईगंज लगभग 8 बजे तक, और मतलब अयोध्या से गोसाईगंज तक 8 बजे तक पहुँचेंगे। और इसलिए मैं थोड़ा मतलब कि यहाँ पर 2 भाई लोग को वो देखते हैं, मतलब कि मोबाइल वगैरह फ़ोन चार्ज लगा लेते हैं। तब तक लूडो हम बहुत खेलते हैं। और यहाँ पर भी ये अब हम पहुँच जाते हैं गोसाईगंज। अब हम ये थोड़ा हलकट हो गया है, इसको जैसे मिर्ची लगती है। जैसे कोई भी बात करो ना, ये एकदम पूरा मिर्ची लगती है, ये पता नहीं क्यों लेकिन लगती है। अरे क्या भैया बेरोज़गारी का हाल है तो लगेगी भी, तो क्यों नहीं भैया, बेरोज़गारी जब तक रहती है तब तक मिर्ची ही लगती है। और लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लोग रोज़गार होने के बाद भी नहीं पूछते हैं, और रोज़गार होने के बाद भी नहीं पूछते। पता नहीं लोग ही मान सकते किस प्रकार की है। हमारे दाएँ बाएँ के अलग अलग दुनिया के लोग हैं। तो यही बात, इस प्रकार से हम निकल पड़ते हैं। और तो और सोचते हैं कि यहाँ पर एक शादी मैरिज हॉल होता है, और इस मैरिज हॉल में तो हम इससे क्या लेने देना, हम अपने पहुँच जाते हैं गोसाईगंज के मेन तिराहा। और यहाँ से तिराहा से मतलब कटरावाल रोड से होते हुए, और यहाँ से मतलब कि एक रोड पकड़ते हुए पकड़ लेते हैं बस। यही जो रोड है ना, यही लेकर जा